शाम का वक्त था। यश घर की चाबी लेके वेदिका के पास पहुंच गया। वेदिका भी अपने 2 बैग्स लेकर बाहर ही खड़ी थी। यश ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर वेदिका ने उसे साइड हक दे दिया। यश ने मन मन में ही स्माइल करी। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी जिंदगी बहुत तेज भागने लगी है। इन 2-3 दिनों में उसे इतने नए एक्सपीरियंसेस मिले जितने उसने अपनी पूरी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। ये और लोगों के लिए बहुत छोटी बातें होंगी, बहुत नॉर्मल होगा, पर यश, जिसके आज तक कोई दोस्त नहीं बने, जो हमेशा से अकेला ही रहा है, लड़कियों से तो उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता कभी था ही नहीं, पर वेदिका से मिलने के बाद उसे जिंदगी भी अब थोड़ी बेहतर लगने लगी थी। उसे पता चल रहा था कि दुनिया में वीडियो गेम्स के अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग होता है। दोस्त बनाना कैसा होता है, किसी के लिए इंतजार करना कैसा होता है, किसी की याद आना और फिर उससे मिल लेना कैसा होता है। यश खुश था आजकल। वेदिका उसे पसंद आ रही थी। उसके पास जाते ही उसकी आंखें चमकने लगती थी। अब कोई क्या सबूत मांगेगा कि वेदिका की प्रेजेंस ही यश के लिए क्या मायने रखती है। वेदिका ने यश से कहा, तो चलें फिर? यश ने बोला, हाँ चलते हैं। रास्ते में दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और खाते खाते जा रहे थे। अच्छा, तुमने जो बताई थी मैंने वो मूवी देख ली, KGF। यश ने बोला, ओह अच्छी है ना? वेदिका ने पूछा। हाँ मजा आया देखकर। मैंने 1 गो में ही देख ली और फिर मैंने उसका इंस्टा हैंडल भी चेक किया। द नेम इज यश। आई स्वेयर तब मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ है। मैंने तो ऐसे ही थोड़ा स्टाइल मारने के लिए तब तुमसे ऐसे बोला था जब तुमने मेरा नाम पूछा तो। और यश की बात सुनकर वेदिका हंसने लगी। फिर यश ने वेदिका से पूछा, अच्छा वेदिका, तुमने अपनी फ्रेंड को क्या बोला? जब तुमने कहा होगा तुम उसके वहां से जा रही हो, तब उसने पूछा तो होगा ना क्यों? तो क्या बोला तुमने उसे? बोलना क्या था? सच बोल दिया। सच बोल दिया? तुमने उससे बोल दिया कि तुम्हें वहां डिस्टर्बेंस हो रही है, वहां तुमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये सुनकर तो उसे बुरा लगा होगा। फिर? मैंने उससे ये नहीं बोला कि मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, बस इतना कहा कि यहां मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो एग्जाम के बाद मैं फिर आ जाऊंगी। बुरा लगने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना यहाँ। और अगर उसे बुरा लगा भी तो उस पर मेरा कंट्रोल तो नहीं है ना। देखो यश, मैंने तो यही सीखा है कि कभी भी इतना नहीं सोचना चाहिए। भलाई इसमें है कि ईमानदार रहो और सच बोल दो। खत्म, बात खत्म हो जाती है। और छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलकर उस बात को इतना बड़ा क्यों बनाना? तो मेरे केस में सिंपल है, मैं सच बोल देती हूँ। वैसे भी सर पे पढ़ाई का प्रेशर बहुत है और फालतू का प्रेशर मुझे लेना नहीं है। यश वेदिका के चेहरे की तरफ देखकर हंसने लगा। वेदिका ने कहा, क्या हुआ? मैंने कोई जोक थोड़ी ना मारा है, सही तो बोला। नहीं, मैं तुम्हारी बातों पे नहीं हंस रहा हूं, बातें तो तुम्हारी A1 थी। ये आइसक्रीम खाने से ना होठ के ऊपर तुम्हारी वाइट मूछे बन गई है, इसलिए हंसी आई। और तुम रुक क्यों गए? बोलो। और तुम क्या आगे कुछ नहीं? कुछ नहीं। यश बोलो, बातें दिल में भी नहीं रखनी चाहिए। नहीं, मैं बस बोल रहा था कि और तुम क्यूट लग रही हो अपनी नई मूंछों में। वेदिका जोर से हंसने लगी। तो बस ये कहने के लिए तुम हिचकिचा रहे थे? नहीं, मुझे लगा तुम्हें अजीब लगेगा मैं फ्लर्ट कर रहा हूं तुम्हारे साथ। क्या यश, किसी को क्यूट कहना तुम्हें फ्लर्ट लगता है? हाउ क्यूट। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि मैं पहली लड़की हूं जिससे तुम बात कर रहे हो। यश ने ब्लश करते हुए बोला, नहीं टेक्निकली पहली नहीं हो, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से तो बात करता ही हूं, बट वैसे देखा जाए तो तुम पहली हो। मतलब मैं इतना जल्दी किसी के साथ मिक्स नहीं हुआ हूं आज तक। वेदिका यश को देखकर मुस्कुराने लगी। बट तुमसे बात करके मुझे ऐसा लगा नहीं कि तुम इंट्रोवर्ट या शाय हो। और तुम्हारी मम्मी वाली बात बहुत प्यारी थी, सच में। और तुम्हें मैं इन मूंछों में इतनी ही क्यूट लग रही हूं तो लेट्स टेक अ पिक्चर टुगेदर। वेदिका ने अपने फोन में कैमरा ओपन किया और उन दोनों ने एक सेल्फी ली। यश ने कहा, ये मुझे सेंड कर देना। फिर वो दोनों पहुंच गए उसी घर जहां वेदिका एग्जाम आने तक रहने वाली थी। घर काफी बड़ा था। वेदिका ने बोला, यह अकेले इंसान के लिए काफी बड़ा घर नहीं है? यश ने कहा, यहाँ फैमिली रहती थी ना पहले, अब वो US शिफ्ट हो गए हैं। बुद्धू, वो मुझे भी पता है यहाँ फैमिली रहती थी। मैं कह रही हूं कि मैं कैसे रहूंगी यहाँ अकेले? मुझे तो डर ही लगेगा। यश ने बोला, अरे डरने की कोई बात नहीं है, मेरा घर यहाँ पास में ही है। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो तुम बेझिझक मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, मैं आ जाऊंगा। चाहे रात के 12 भी बज रहे हो? वेदिका ने पूछा। हाँ, चाहे रात के 12 भी बज रहे हो, यश ने जवाब दिया। अच्छा मैं चलता हूं, बाय बाय। और यश वहां से चला गया।
रात को यश का फोन बजा। वो सो रहा था। नींद में उसने फोन देखा, वेदिका का नाम स्क्रीन पर। उसने टाइम देखा, 12:15 हो रहे थे। उसने कॉल रिसीव किया, वेदिका ने काट दिया। यश बिस्तर से उतरा, स्लीपर्स पहने और वेदिका के घर की तरफ चल पड़ा। उसने दरवाजा नॉक किया। वेदिका ने गेट खोला और कहा, अरे तुम सच में आ गए? यश ने बोला, सच में आ गया मतलब? तुमने ही कॉल किया था, फिर तुमने काट दिया। मुझे लगा कोई प्रॉब्लम हुई होगी, इसीलिए मैं चला ही आया। मैं तो बस टेस्ट कर रही थी कि तुम आते हो या नहीं, और तुम पास हो गए। तो मतलब तुम ठीक हो? तुमने मुझे टेस्ट करने के लिए मेरी नींद खराब कर दी। अरे सॉरी ना, मजाक था, अब नहीं करूंगी, वेदिका ने कहा। यश चला गया। 1:30 बजे फिर यश का फोन बजा और इस बार भी वेदिका ही थी। यश ने कॉल पिक किया और दूसरी तरफ से आवाज आई, यश आ सकते हो क्या? एक प्रॉब्लम है, प्लीज। यश ने घबराते हुए बोला, क्या हुआ वेदिका? अच्छा मैं आ रहा हूं, टेंशन मत लो। यश जब वेदिका के रूम में गया तो वो बहुत डरी हुई थी और यश को देखकर वेदिका उसके गले से लिपट गई। यश थोड़ी देर तक भूल गया कि वो यहां क्यों आया था। कुछ देर बाद वेदिका ने यश की तरफ देखा। दोनों आमने सामने थे। खाली 1 इंच का फासला था उन दोनों के बीच। दोनों एक दूसरे की धड़कन की आवाज सुन सकते थे। तेजी से उन दोनों की सांसें चल रही थी। वेदिका ने अपनी आंखें बंद की और यश के थोड़ा और करीब होने लगी। तभी यश ने कहा, क्या हुआ वेदिका, कोई प्रॉब्लम थी? तुमने फोन पर कहा। वेदिका ने अपनी आंखें खोली और अचानक उसे लगा कि वो होश में आई हो। उसने कहा, हाँ वो मेरे बेड पे कॉकरोच है। यश हंसने लगा, तुम कॉकरोच से डरती हो, और वो भी इतना? फिर यश ने वहां से उस कॉकरोच को खिड़की से बाहर फेंक दिया। लो, चला गया वो, अब तुम आराम से सो जाओ। अगर वो फिर से आ गया तो फिर मुझे बुला लेना। चलो गुड नाइट। यश वेदिका के घर से निकला ही तभी रास्ते में फिर उसका कॉल आया और यश ने वेदिका का कॉल उठाया भी नहीं। वो ऐसे ही फिर से उसके घर की ओर बढ़ गया। अब क्या हुआ, फिर से कोई कॉकरोच आया क्या? वेदिका ने कुछ नहीं बोला, बस यश को देखती रही। उसके थोड़ा पास आई और पास आई। यश भी वेदिका को खुद के इतना पास पाके हल्का कांपने सा लगा। वेदिका अपने टोज पे खड़ी हुई, यश की हाइट तक पहुंचने के लिए। अब उन दोनों के होठों के बीच जो हवा थी, उसका भी दम घुटने लगा। वो इतने करीब हो चुके थे एक दूसरे के। एंड देन दे फाइनली किस्ड। फॉर द नेक्स्ट 25 सेकेंड्स वक्त मानो रुक गया हो। ना कोई आवाज, ना कोई नजारा, कुछ भी नहीं, बस यश और वेदिका, वेदिका और यश। और फिर दुनिया में वापस आने के बाद कुछ सेकंड उन दोनों के लिए ही ऑकवर्ड रहे। यश तो देख ही नहीं पा रहा था वेदिका की तरफ। फिर वेदिका ने ही उस ऑकवर्डनेस को तोड़ने के लिए बोला, इट वॉज गुड। यश ने बस इतना ही कहा, या गुड नाइट, और वो घर से बाहर चला गया। रास्ते पे नाचता हुआ, खुशी में झूमता हुआ अपने रूम में गया। और अब ये पिछले कुछ मिनट्स रिवाइंड करने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सच में वेदिका ने उसे किस किया। ओह माय गॉड, अब ये मेमोरी उसके लिए जिंदगी की बेस्ट मेमोरी बनने वाली है। उसकी वेदिका के साथ जो पिक थी, जो उन लोगों ने आइसक्रीम खाते वक्त ली थी, वो वेदिका उसे सेंड कर चुकी थी और उसने वो फोटो अपने फेसबुक पे अपलोड कर दी, जिसका कैप्शन लिखा, इट वॉज गुड मीटिंग यू, जिसमें इट वॉज गुड इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया था, जिससे उसे आज की डेट, आज का वक्त हमेशा याद रहे। और उसके बाद वो सो गया। अगली सुबह एक अलग ही स्माइल लेकर जगा वो। अपने रूम से जब वो ड्राइंग रूम में गया तो उसकी मम्मी अपना फोन यूज कर रही थी। मम्मी ने बोला, बेटा जरा टेबल पे मेरा चश्मा रखा है, ले आना, थोड़ा ब्लरी दिख रहा है। यश ने चश्मा अपने हाथ में लिया और तभी उसकी मम्मी ने कहा, अरे तुम इससे कब मिल लिए? यश ने चश्मा वहीं छोड़ा और जल्दी में खाली हाथी मम्मी के पास गया और बोला, किससे? मैं किससे मिला? तो उसकी मम्मी ने उसे अपनी फेसबुक वॉल दिखाई। यश और वेदिका की फोटो थी। यश ने सोचा, अच्छा एक्साइटमेंट में हाइड ही करना भूल गया। मम्मी ने कहा, ये कहां मिल गई तुम्हें? यश ने बोला, आप जानते हो क्या इसे? हाँ हाँ, ये तो नीलम की छोटी बेटी है ना, क्या नाम है इसका, अभी ध्यान में नहीं आ रहा, पर ये कहां यही रहने लगी है क्या? यश कंफ्यूज हो गया और बोला, कौन नीलम, किसकी बेटी, कुछ भी बोल रही हो क्या?
कुछ भी क्या बोल रही हो, तू नहीं जानता, पर तेरी दूर की बहन लगी है, मुझे भी मिलवाना है इससे। पूछती हूँ नीलम कैसी है, नंबर भी नहीं लगता उसका आजकल तो। अरे बेटा चश्मा लाने को बोला था, अभी तक लाया नहीं, थोड़ा कम दिख रहा है मुझे, ले आ बेटा प्लीज। यश हैरान खड़ा अपनी जगह पर ही फ्रीज हो रखा था। उसके दिमाग में कल रात वाले सीन्स रिवाइंड होने लगे। वो सोचने लगा, वेदिका मेरी कजन है? नहीं, ये नहीं हो सकता, शिट। और उसने कुछ नहीं बोला, सीधा अपने कमरे में चला गया। उसको अपने आप से घिन होने लगी। उसने खुद से बस एक ही सवाल किया, अब क्या? यश और वेदिका की कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा ये तो सोचा ही नहीं था। तो क्या यहां उन दोनों की स्टोरी खत्म? जी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि इस कहानी का आखिरी एपिसोड भी होने वाला है। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभाष झा। अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे सॉन्ग सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई पर सर्च कर सकते हैं मेरा नाम आभाष झा। मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पे टैप करके सुनो मेरे लेटेस्ट सॉन्ग्स, आपको जरूर पसंद आएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।